ऐसा नेता खोजा जाए कि गरीब के रक्षा पाल करे। गरीब बहुत खुश है, आने वाला दिन में वो अपना गरीब वक्त पर वोट देगा और वोट देकर सरकार बनाएगी। सरकार से तो कह रहे हैं तो सुनते नहीं है, वोट ले लेते हैं, चुप लगा जाते हैं। सुशासन है, प्रशासन है, अनुशासन है, लेकिन दिखता केवल प्रकाशन है। पहले लोग लाठी खड़ा होते थे, चिन्ह है ना, हम लालू यादव। इस धरती को कोई उजागर करने के लिए अभी तक कोई इसमें दिखा नहीं। अमर उजाला कुछ दिन पहले मतदाताओं को सियासत की बिसात पर स्याह शह मात के खेल की पहचान कराने के लिए तीखी रोशनी की मशाल लेकर इंद्रप्रस्थ से निकला और ज्ञान, वैभव, वैराग्य और मोक्ष की धरती बिहार में दस्तक दी। जैसे जैसे हम ये मशाल लेकर आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे पता चला कि अंधेरा बहुत घना है और लोग कहीं जाति में तो कहीं बड़े चेहरों को लेकर बटे हुए हैं। साथ ही दिखा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व्यवस्था में खामियों को लेकर आक्रोश भी। बीए पास करके, एमए पास करके चलता सब आईटीआई करके रोड पर हई फार्म निकल गइल, दरोगा के फार्म निकलल बा 1700 वोट निकलल, 1000 बेचाइए गो सीट। जौन जीतल तहन जाना के 20 लाख रुपया रही तुम जाई नौकरी करे, जाना के ना रही तुम रोड पर मारल चली। सरकार तो कोई चीज के अपन अथी वादा करत है, बाकी पूरा करे सरकार तब नु पूरा करके बेरा पीछा हट जाता। सरकार भी चौपा के कोनो चीज मिलता ऊपर ऊपर बड़े बड़े इदमिया खा जाता है। बुद्ध की तपोभूमि, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कर्म भूमि, बिहार में चुनावी बिगुल बजा तो हम दिल्ली से निकले और सबसे पहले पहुंचे सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उज्जैन की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज के पटना। इस शहर में हमने जो देखा उससे यही लगा कि आज मानव सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना वायरस यहाँ आकर घुटने टेक चुका है। पाटलिपुत्र से अमर उजाला के कैमरे ने रुख किया महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर का। कभी इस भूमि पर हुए ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों को ब्रिटिश सेना के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता वोटों की जंग में किसे नवाब बनाती है और किसे ब्रिटिश। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की अनदेखी और दुर्दशा को देखते हुए हम बढ़ गए मोक्ष की भूमि गया की ओर। अभी हम पटना से गया जाते हुए एक सड़क के किनारे पे हमें कुछ लोग मिले। ये है बरनी गांव, जहाँ पे एक मंडली है और ये लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। तो फिर हम इनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है। दादा आपका क्या नाम है? जयराम चौधरी। अच्छा, ये बताइए चुनाव नज़दीक हैं, वोट पड़ने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या अपेक्षा है सरकार से? सरकार से सब पढ़ लिख करके बैठल है, बेरोजगारी है, बिजली और नल और रोड ये देखने को मिल रहा है और बाकी सब चौपट है। क्या उससे धर्म कर्म चल जाएगा? सब पढ़ा करके बैठल है, को माने लोगों का रोज़गार नहीं दे रहा है, फैक्ट्री नहीं खुल रहा है, सब पलायन कर करके फिर आया फिर गया मजदूर। यही सब बेरोजगारी की समस्या है, बहुत बड़ा बेरोजगारी की समस्या है। माननीय नीतीश कुमार जी हैं,
वो उनका कार्यकाल में बहुत सा विकास देखने को मिला है। आजकल हमारे गांव घर में नाली गली नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय योजना जो बनाई हैं उनसे हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। आज के समय में हर घर पानी मिल रहा है। नीतीश ने वही मैंने 3 चीज़ हम बोले ना, नल जल, रोड और बिजली, ऐसे गरीबी की समस्या दूर ना होगा। जब तक पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं नौजवान, कोई भी मैंने शौक श्रद्धा रहता है बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के लिए कि नौकरी करे, फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में काम करे, इससे तो गरीबताई रहेगा, सुखमय जीवन कैसे व्यतीत होगा। लालू यादव के राज में अपराध हो रहा था, लूटपाट हो रहा था, जाति पथ चल रहा था। किस तरीका, क्या क्या तरीका था अपराध करने का? गाड़ी पे चढ़ के जाते थे तो दूसरे लोग गाड़ी पर से उतार के भगा देते थे। अब ये सब नहीं होता? नहीं, पहले लोग लाठी लेके खड़ा होते थे, चिन्ह है ना हम यो लालू यादव। गाँव बजाऊँ, जेहन में कीर्तन भजन घुस जाए कि सारा लोगों को अपना बांटते जाऊँ, जग संसार में मेरा नाम हो। कुछ आमदनी होती है इससे जो प्रोग्राम? इस पर हमारा कोई लोभ नहीं है। आमदनी देखिए सर, जब आमदनी की बात बोले, वेतन जो मनुष्य देता है, ऊपर वाली इनकम जो है परमेश्वर भगवान देते हैं। देश दुनिया के लोगों के लिए अनंत का दरवाजा खोल ब्रह्मलीन होने की राह दिखाने वाले इस शहर को आज भी गंदगी और बदहाली से मुक्ति का इंतजार है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मौजूद बोध गया दुनिया भर के पर्यटकों से गुलजार रहता है। यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले यही बोध गया मठ की जागीरदारी में था, बोध गया मठ की जमींदारी में था। यहाँ के लोगों को अस्त बस्त करने का कोई साधन नहीं था। देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने संघर्ष किया, बोध गया मठ ध्वस्त हुआ। उसके बाद ये शासन जब से आया नीतीश कुमार का, पूछ लीजिए कि बाज़ार के लोग जो हैं, बाज़ार के लोग जो अपने मकानों में रह रहे हैं, उनको ही पता नहीं है कि मेरी औलाद यहाँ मरेगी या कहीं दूसरी जगह जाकर मरेगी। 70% आबादी गांव के क्षेत्र में होती है। पर्यटन क्षेत्र को क्या हाल था बोधगया में? डर से जंगल राज में कोई आते नहीं थे, IAS IPS तक सुरक्षित नहीं थे। आज ही तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। माननीय अभी ये बयान दिए जो खुद JDU को कुछ दिन हाल से ही राजद में गए हैं, और ललन बाबू भी है जो अभी भी मुख्यमंत्री के JP आंदोलन का पैसा राशि उपलब्ध करा रहे। दोनों तो हमारे भाई पार्टी से दल से गए हैं। बोधगया बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा जगह है। बौद्धिस्टों के नाम से दुनिया में जाना जाता है, पूरे भारत में नहीं। लेकिन जिस तरह से इसका नाम है, उस तरह से 15 साल के शासन में या बौद्धिस्ट के जो हमारा सुविधा होना चाहिए वो उजाड़ने का काम नीतीश कुमार ने किए हैं। इसको बर्बाद करने के लिए काम किए हैं। फिर हम पहुंचे उस शहर जहां के ज्ञान के भंडार से तुर्की शासक बख्तियार खिलजी को इतनी चिढ़ हुई कि उसने विशालकाय लाइब्रेरी में आग लगवाकर अपनी भड़ास निकाली। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की ये धधकती लाइब्रेरी राख होने से पहले कई दिन तक लोगों को रोशनी और अपने अंदर समेटे ज्ञान की तपिश देती रही। कभी देश दुनिया के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र रहे इसी नालंदा के युवा आज पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर हैं। इसके बाद वैशाली का शांति स्तूप और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के गांवों की हालत देखते हुए हम दाखिल हुए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिले सीवान में। अभी हमारे साथ हैं जीरादेई गांव के कुछ साथी यहाँ इस मोड़ पे। इनसे हम समझते हैं कि कैसा माहौल है चुनाव का और भारत के पहले राष्ट्रपति के गांव से होने का कितना रश्क है, कितना गर्व महसूस होता है। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज कुमार नाम हुआ। आप बताइए इस बार का चुनावी माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? यहाँ सर देखिए, यहाँ चुनावी माहौल यही है कि 3 चीज़ों पर चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पर। सबसे तो पहले आम जनता ये नीतीश बाबू और
भाजपा से नाखुश है। हम लोग का लड़का पढ़ने प्राइवेट में जाता है, हम लोग का नाम नहीं लिखाता है। प्राइवेट सरकारी स्कूल में 60,000 रुपया तनख्वाह मिलता है और बोर्ड का कुर्सी पर बैठता है। लोग को शिक्षा है, का शिक्षा कहाँ है? हम लोग का लड़का प्राइवेट में पढ़ने लायक भी हम लोग उस लायक नहीं है। सरकारी में पढ़ाई भी नहीं होता है। बीटेक किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, मैंने भी किया हुआ है सर, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए तो रोज़गार मिलता नहीं। आपने क्या किया है? डिप्लोमा किया हुआ है सर। तो नौकरी के लिए तलाश करी कहीं? सर मैं जॉब तो खास करके गुजरात में ही करता हूँ, गुजरात के रिलायंस में या जामनगर में, समझिए यही सब है। तो बताइए सर क्या फ़ायदा है? यहाँ पे तो कोई रोज़गार मिलता नहीं है, हम लोग को जाना पड़ता है बाहर। कोई भी गरीब आज के डेट में, गरीब आदमी भी, अमीर का तो बात ही छोड़ दीजिए, गरीब आदमी भी चाहता है कि इतना बदतर हालत है सरकारी स्कूल का कि कोई भी आदमी नहीं, गरीब से गरीब नहीं चाहता है कि हम पढ़ाएं, अपने बच्चे का भविष्य को बर्बाद करें। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे दीवारों पे जो है विकास दिख रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा, और ऊर्जा की अध्यक्षता में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो हकीकत कुछ और कहते हैं। यहाँ के लोग विकास से खुश नहीं हैं, वो विकास कहते हैं कि सिर्फ दीवारों पे नज़र आता है। यहाँ के दारोगा प्रसाद मेमोरियल स्कूल की दशा जिले की जर्जर शिक्षा व्यवस्था की कहानी बयान करने के लिए काफी है। ये है दारोगा प्रसाद महाविद्यालय सिवान का प्रांगण, जहाँ पे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है और बांस बल्लियाँ लगाई जा रही हैं जो यहाँ पे 3 तारीख को वोटिंग होनी है, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। इसी के बीच में एक यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसके अंतर्गत यहाँ के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था यहाँ के गणमान्य अतिथियों के द्वारा। ये परिवार है जो डलिया बनाता है, इनके घर की स्थिति देख सकते हैं और ये सज्जन हैं, इनसे समझते हैं कि इनका कैसे गुजारा होता है और इस सब से इनका इन चुनावों पे क्या कहना है। आपका क्या नाम है दादा? हीरा लाल बसपुर। ये बताइए, ये आप कब से बना रहे हो और इससे कितना जो है आपको सहूलियत मिलती है? मैं 4 गो दौरी मैंने दिन भर में लगाए तो होई ना, तो फिर भी 2 दिन 3 दिन लग जाए। मैंने हो 4 डलिया बनाई, वो कितने की बिक जाएंगी? वो 4 दलिया मैंने 50-60 के रेट जाएगी। व्यापारी हम लोग मतलब 200 रुपये के हो गए? जी हजूर। तो पूरा घर डलिया बनाता है? हाँ पूरे घर से कितनी डलिया बनती है? पूरा घर से डलिया मैंने क्यों तरी 10 गुल्ले हो जाई, 5-5 गुल्ले सुपुली कोई भी नला, कोई दौरी लगावेला, ये तरी। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको जो है दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं इस समय ज़िंदगी बसर करने में? दिक्कत है सर की वोट सब हम नहीं लेते हैं, गरीब है हम लोग, यही रोजी रोटी है, यही काम करते हैं, बांस के उसी में खर्चा वर्चा चलाते हैं। सरकार से तो कह रहे हैं तो सुनते नहीं है, वोट ले लेते हैं, चुप लगा जाते हैं। क्या दिए हैं, घर द्वार तो सब हम लोग आप देखते हैं। इसके बाद पहुंचे बेतिया में लोगों की राय मिली जुली थी। कुछ लोग चुनावों के बाद सरकार बदलने के हिमायती थे, तो कुछ नीतीश बाबू को ही अपने भविष्य की चाबी सौंपना चाहते थे। ये जो चंपारण की धरती है, ये बदलाव की धरती है, हमेशा बदलाव करती है। जो शून्य से आता है उसको 100 तक पहुंचाने का काम किया है हमारा चंपारण की धरती। आज से नहीं, अनादि कालों से हमारा चंपारण सबको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, लेकिन लोगों के अंदर चंपारण को उठाने का प्रयास आज तक ले नहीं जिक्र हुआ। चंपारण वहीं के वहीं धरातल पर विराजमान है, लेकिन आज तक ले उसको उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। बहुत सारे यहाँ आज महात्मा गांधी को अगर कोई पहचान दिया तो चंपारण ने दिया। यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि आज क्षितिज पर सागर बनकर लहर रहे हैं, तिरंगा की तरफ फहर रहे हैं, लेकिन चंपारण को, इस धरती को कोई उजागर करने के लिए अभी तक कोई इसमें दिखा नहीं कि जिसे हम नाम ले कि यहाँ चंपारण को कोई बदलाव किया है या बदलने का प्रयास किया है। नीतीश की सरकार में बहुत घटिया ही हो रहा है। ये लोग चोर मौसेरा भाई जो है मोदी या ये नीतीश जी हैं, बात समझ रहे हैं। हम लोगों को अब ये शिक्षा के विषय में, आशा रोजगार के विषय में बहुत घटिया जो इनका जो है क्रियाकलाप अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, बहुत घटिया तरह की है। 15 साल में जो है वो
हमें तो नहीं दिख रहा है कि कुछ कान में कुछ खास कुछ हुआ है। और का नाम है 15 साल बनाम 15 साल, केवल 15 साल रोड केवल रोड पर आप वोट मांग रहे हैं, केवल रोड। और शिक्षा जो है, स्वास्थ्य जो है, बिजली जो है, का नाम है ब्लॉक जो है, कचहरी जो है, कोर्ट जो है। कहते सुशासन है, प्रशासन है, अनुशासन है, लेकिन दिखता केवल प्रकाशन है, केवल प्रकाशन दिखता है। ये बताइए इस बार चुनाव का क्या माहौल है? माहौल ही भाजपा का है, दूसरा किसका है? किसकी सरकार बननी है? मोदी का। मोदी की। क्या पसंद है? हाँ? क्या पसंद का मतलब जैसे दुनिया में जैसे हर तरह से मतलब कुछ ना कुछ करवे कर रहे हैं। ये है कि भैया माहौल चाहिए, शांति का माहौल चाहिए। जनता क्या है, जनता शांति खोजती है, व्यवहार खोजती है। तो आपको लगता है कि ये जो है जेडीयू गठबंधन की सरकार होगी? गठबंधन हम नहीं जानते हैं, हम अपने बिहार में बेतिया की सुरक्षा खोजते हैं। जनता कहीं भी बने, सरकार कोई बने, सरकार हमारे यहाँ कोई खाना खिलाने तो आएगी नहीं, ना हमारा दुख दर्द समझने आएगी। यहाँ जो विधायक होगा वो हमारा दुख दर्द समझ सकता है। पहले तो बहुत ज़्यादा ये था, डिफ़िकल्ट था लोग का, मतलब रहना खाना पीना हर चीज़ का। अभी तो बहुत डेवलप हुआ है। हम रोशनी की ये मशाल लेकर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको करवाते रहेंगे बिहार की बाजी में खेले जा रहे हर दांव से रूबरू, ताकि भगवान महावीर की भूमि पर हमेशा फैलता रहे अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।